सरकार ने नरेला में इनको मकान दिए हैं, लेकिन वो ये किराए पे दे करके दोबारा झुग्गियों में पहुंच गए। आप बताइए सरकार के पास कितना समय है? अब जो लोग नीडी हैं उनको ना दे घर बना करके, और आप लोग वैसे ही झुग्गी में पहुंच जाते हैं मकान लेने के बाद। जब रोहिंग्या को, घुसपैठियों को बाहर भगाने की बात होगी, उनकी झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, तो ऐसे सेकुलर लोग आते हैं छाती पीटने के लिए कि हाय क्यों भेज रहे हो उनको, क्यों भेज रहे हो। और जब वही बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जाएगा, हिंदुओं के बलात्कार होंगे, तो इनकी आंखों में पाकिस्तान से लोग आए, रिफ्यूजी कॉलोनियों में भी जो गए उनको भी मकान मिल गए। अब जाकर के देखिए उन मकानों की कीमत करोड़ करोड़ रुपए आज की डेट में हमें तो मिली, हम रह रही होती थी उसके पास रहने को मजबूर था, आज उसको पक्का मकान मिला। दिक्कत यह इनका नाम लिस्ट में नहीं आया। रेखा गुप्ता की 100 दिन की सरकार को दिल्ली में बुलडोजर कितना सही और कितना गलत? क्या सच में गरीबों का संहार कहें कि उनकी झुग्गियों का संहार हो रहा है, या अतिक्रमण पर प्रहार हो रहा है? कैसे देखते हैं आम जनता? देखिए अतिक्रमण पर ही प्रहार हो रहा है, और दूसरी चीज है, एक पिक्चर आई थी नायक पिक्चर, जिसमें अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाया जाता है, और उससे प्रभावित होकर के हमने अरविंद केजरीवाल को समझ लिया था, उसको भगाने का काम किया, क्योंकि उसने तो और नाश मार दिया था। लेकिन उस पिक्चर के अंदर एक अनिल कपूर की एंट्री होती है, जब वो झुग्गी में जाता है, जब मकान पे कब्जा कर लेता है जो सरकार देती है, तो उसका पीए उसे बताता है कि सरकार तो मकान देती है, लेकिन ये उस मकान को किराए पे देकर के झुग्गियों में चले जाते हैं। वही हाल देखने को मिल रहा है जंगपुरा की झुग्गियों के अंदर। सरकार ने नरेला में इनको मकान दिए हैं, लेकिन वो ये किराए पे दे करके दोबारा झुग्गियों में पहुंच गए। आप बताइए सरकार के पास कितना समय है? अब जो लोग नीडी हैं उनको ना दे घर बना करके, और आप लोग वैसे ही झुग्गी में पहुंच जाते हो मकान लेने के बाद, सुविधा लेने के बाद, नंबर भरने के बाद, और दूसरा बंदा जो आपसे भी ज्यादा जरूरतमंद होगा वो रह जाता है पंक्ति में पीछे। तो ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है ये बहुत सही हो रहा है। सरकार कोई वो है नहीं आंख में पट्टी बांधने वाली कि आंखें बंद करके बुलडोजर चलाई जा रही है। जब सरकार को पता है कि इनको मकान दिए गए, नरेला भी दिया गया, गोविंदपुरी भी बनाए गए, ओखला में भी बनाए गए, जब इनको जगह दी गई है उसके बाद आपको तो मकान मिल गया, आप अपनी बुआ चाची और रिश्तेदारों को बुला करके उस झुग्गी में बिठा दोगे तो उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। पूरे गरीब झुग्गी वालों की जिम्मेदारी तो सरकार नहीं उठा सकती ना। ऐसे तो मैडम मुझे बताइए 2 साल के लिए मैं देहरादून जॉब करने गया हुआ था, मैं वहां पे किराए पे मकान लेकर के रहा, अगर मैं वहां झुग्गी डाल के बैठ जाऊंगा तो बाद में सरकार को बोलूंगा 2 साल बाद मुझे तो मकान तो मैं नहीं ले सकता। ये थोड़ी ना होता है। आप किसी राज्य में अगर रोजगार के लिए आए हैं तो आप किराए पे मकान लीजिए। अगर आप इतने आसानी नहीं है तो कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं 400-500 रुपए में मकान मिल जाते हैं, आप उन इलाकों में जाइए, आप वहां नहीं जाते, आप झुग्गी डालते चलिए। झुग्गी डाली, जिनके पास 20-25 साल पुरानी थी, गरीब रह रहे थे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए। अभी अशोक विहार में मोदी जी आए थे चुनाव से पहले, चाबियां सौंप के गए, और उसमें कोई जाति धर्म देख करके नहीं सौंपी। अब जब आपको घर मिल गया, आप वो घर तो किराए पे दे रहे हो, दोबारा झुग्गी जा रहे हो, तो दोषी आप लोग हैं, सरकार नहीं है उसके अंदर। तो क्या सरकार ये इस तरह से आइडेंटिफाई करने के बाद ही इस कार्रवाई को कर रही है? देखिए केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली का बेड़ा गर्क करा था, और पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई थी, और दिल्ली का जो विकास का रास्ता जो श्रीमती शीला दीक्षित जी ने दिखाया था उससे वो पूरी तरीके से भटक गई थी। तो उसके बाद से बहुत कुछ ऐसे काम होने चाहिए जो दिल्ली को जो है दोबारा उसका सौंदर्यकरण हो और विकास की जो पटरियों से लाइन पर लाना चाहिए। और रही बात रेखा गुप्ता जी की, तो अभी जो है बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, तो अभी उनको 2-3 महीने का ही समय हुआ है, तो अभी कुछ भी उनके ऊपर कहा नहीं जा सकता कि वो अच्छा काम कर रही है या अच्छा काम नहीं कर रही है। तो अभी उन्हें पर्याप्त समय मिलना चाहिए प्रतिक्रिया करने का, और उसके बाद फिर हम कोई फैसला लेंगे। क्योंकि देखिए अंध समर्थन और अंध विरोध दोनों ही हमारी नजर में ठीक नहीं है। ठीक है। और रही बात झुग्गियां हटाने की, तो झुग्गियां हटाई गई हैं, पर उसमें ये देखना है कि जिन लोगों को विस्थापित किया गया है क्या उनको उसके अनुपात में जो है सही जगह पे दोबारा स्थापित किया गया है, तो ये देखना आवश्यक है। बुलडोजर नीति अतिक्रमण है या सौंदर्यकरण है? ये बिल्कुल सौंदर्यकरण है। जो मुझे आप एक बात बताइए, जिनकी अवैध झुग्गियां हैं और जो देश के लिए खतरनाक है, जो बांग्लादेशी और रोगी है, क्या उनको देश में बसाना देना चाहिए? तो क्या चाहते हैं माननीय राहुल गांधी जी होती तो उसकी जिम्मेदारी क्या राहुल गांधी जी लेंगे? तो देखिए सौंदर्यीकरण है बिल्कुल, और हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी अगले, और इसका जो बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पे, मैं आपसे इस बात के ऊपर सवाल करूंगी, बस एक बार मैं आपका इसका आंसर लेती हूँ। बुलडोजर नीति अतिक्रमण या सौंदर्यकरण? ये अतिक्रमण हो रहा है, क्योंकि एक कम से कम 75 साल से कोई फैमिली रह रही है, फिर उसको अचानक से डिस्ट्रॉय कर रहे हो उसकी फैमिली को, वो लोग कहाँ जाएंगे? उसको पहले ही सूचित किया गया है कि ये हटाइए, नहीं हटाएंगे, कहाँ से हटाएंगे? मैडम इन्होंने ये नहीं बोला 10 करोड़ बांग्लादेशी इधर मर रहा है, 25 लाख महिलाएं बच्चे पल रहे थे पाकिस्तानी, तब नहीं बोले हैं। अभी अब बुलडोजर चल रहे हैं। एक आप बात बताओ, सरकार के अतिक्रमण की जमीन पे कहाँ पे वो अपनी झुग्गियां झोपड़ियां बना लेंगे? पहले की सरकारें नपसुंका थी, इससे हमें क्या लेना देना?
लेकिन कह रहे हैं ये 1675 चाबियां सौंपी है नरेंद्र मोदी जी ने अभी चुनाव से पहले, और ये कह रहे हैं एक को चाबी नहीं बता सकते। 1675 वो घर भी दिखाता हूँ जहाँ पे वो गरीब रो रहे हैं, क्यों? गंदगी हो गई। रो तब रहे हैं उस घर के अंदर जब गंदगी हुई, वो गंदगी डाली किसने? अभी मैं भाई साहब को वो भी दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब रोहिंग्या को, घुसपैठियों को बाहर भगाने की बात होगी, उनकी झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, तो ऐसे सेकुलर लोग आते हैं छाती पीटने के लिए कि हाय क्यों भेज रहे हो उनको, क्यों भेज रहे हो? और जब वही बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जाएगा, हिंदुओं के बलात्कार होंगे, तो इनकी आंखों में पट्टी हो जाती है। जैसे मैं भी तो 75 साल पहले की बात की। एक फैमिली को, पूरा परिवार है, उनको बेटी की शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है, उनके फैमिली को, उसके घर को तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है? लेकिन जनता का सवाल है ना। अगर मोदी नहीं करा तो गवर्नमेंट को हटाओ यार। जनता का ये सवाल है, जनता का ये सवाल है कि 75 साल फ्री की जगह पर आप रह लिए हो, 75 साल आप फ्री की जगह पर रह रहे हो, अपनी जगह छोड़कर। जनता का सवाल है। 75 साल तो पहले पता ही नहीं था। मैं कहा था आजाद कौन सा हुआ था 75 साल पहले? तो हाजी 1947 लोग आए, रिफ्यूजी कॉलोनियों में भी जो गए उनको भी मकान मिल गए। आप जाकर के देखिए उन मकानों की कीमत करोड़ करोड़ रुपए आज की डेट के। हमें तो मिली, हम आए थे हरी सिंह नलवा के शहर से कॉलोनी में भाई, उनकी प्लॉट है। एक नाले के चक्कर में यार इतनी खराब कर रहे हो यार। मत हकने मुतने जाओ, मत जाओ। नाला कहाँ जाएगा? वेस्टेज तुम्हारा कहाँ जाएगा? फालतू में समझदारी बात नहीं कर रही। आवाज निकल रही तो हम न चिल्लाए। एक बात बता मैडम, ये कह रहे झुग्गी झोपड़ियां, झुग्गी झोपड़ियां। चलो मैं माना जो झूठ बोलता है, राहुल गांधी सबसे बड़ा गद्दार और झूठा है। क्या वो क्या बोलेगा? वो तो बिल्कुल ही नॉर्मल बोलेगा भाई। आपने क्वेश्चन किया है तो जवाब लो ना, जवाब लीजिए। ये घर दिखाइए, जवाब लीजिए। ये घर दिखाइए। ये रिपोर्टर उनके घर गई है जो पीएम आवास योजना के तहत मिले हैं। फायर सिस्टम से लेकर के सब कुछ है। क्यों गई? कूड़ा नहीं उठाया जा रहा था। वहां के लोग सड़कों पे आ गए, कह रहे मोदी जी जो हमारे को आवास दिया इसके बाद कूड़ों का ढेर लग गया, इसको नहीं हो रहा। मकान छोड़े झुग्गी वाले। ये देखिए जो विपक्ष का चला था उसने टारगेट बनाया। ये घर कैसे मिल गए गरीबों को? ये घर कैसे मिल गया गरीबों को, जिसके अंदर नल से जल की योजना भी है, पार्क भी है, फायर सिस्टम भी है, लिफ्ट भी है, कमरे भी मजबूत बने हुए हैं, पंखा भी है, लाइट भी है 24 घंटे। वो झुग्गी वाला जिसको पानी नहीं मिलता था, जो डेंगू मलेरिया की नाली गंदी बह रही होती थी, उसके पास रहने को मजबूर था, आज उसको पक्का मकान मिला। दिक्कत ये है इनका नाम लिस्ट में नहीं आया। मैडम मैं बताऊं, मैं तो ऐसे है यार, मिला ऐसे है तो तुम्हें बसवा दूंगा यार। ऐसे है, मिला ऐसे है जैसे सोनिया गांधी पूरी दुनिया की चौथी बड़ी महिला बन गई थी, वैसे ही इनको झुग्गियां भी इन्होंने टपोर दी। जैसे राहुल गांधी जी की इटली में, आधी इटली में प्रॉपर्टी 25% इटली में अभी तो बोला भाई, चावल मांगते हैं और पंडित जी को कहते हैं कड़ी पकौड़ा है। 1600 चाबी दिवाया, कहाँ दिवाई है? ये रह गया बंदा, ये रह गया गरीबों का हक खाने वाले। सेहत ऐसी रह गई तुम्हारी। अरे शर्म करो। फ्री का खाने वाला ही भाई भूलता है। देख लो हालत देख लो। ये पंडित से कड़ी पकौड़ा मांगने वालों की टाइम देना चाहिए बांग्लादेश को भगाने। ये चंद्रशेखर रावण के पाले हुए नीले कबूतर है मैडम, ठीक है? ये चंद्रशेखर रावण के पाले हुए नीले कबूतर है। किसी को किसी से लेना देना नहीं। इन्हें अभी तभी पता क्या कर रहे हो? मीडिया वक्त नहीं है और व्हाट्सएप पे पढ़ के नहीं आए हैं। हम सच्चाई देखते हैं, सच्चाई बोल रहे हैं। ये फोटो मीडिया की बोल रहे हैं। ये मेरा भाई नीला कबूतर है।